नवा रायपुर में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा बैठक सीएम विष्णुदेव साय ने बैठक को किया संबोधित। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप रहे मौजूद। नवा रायपुर में कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित। सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को दिए निर्देश। युवाओं के कौशल प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ने के दिए निर्देश। जगदलपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों से की मुलाकात। जगदलपुर में चिकित्सा महाविद्यालय बैठक का हुआ आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में करोड़ों की विकास कार्यों को मिली स्वीकृति। कांकेर में स्कूल में आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम। बच्चों को यातायात नियमों की दी गई जानकारी। छात्रों से की सड़क पर अनुशासन बनाए रखने की अपील। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा बैठक की, जहां सीएम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हाथी मानव द्वंद्व और अन्य हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि, पशुहानि और फसल क्षति की घटनाएं राज्य के वनांचल क्षेत्रों में चुनौती बनकर उभर रही है। ऐसी स्थितियों में शासन की जिम्मेदारी है कि पीड़ितों को शीघ्र और न्यायसंगत सहायता उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित प्रकरणों का नियमानुसार त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। वहीं बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन द्वारा प्रदत्त सहायता समय पर प्रभावितों तक पहुंचे, इसके लिए विभागीय समन्वय को और अधिक मजबूत किया जाए। वहीं जनहानि, स्थायी अपंगता, पशुहानि, मकान क्षति और फसल हानि के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति दरों में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव भी बैठक में प्रस्तुत किया गया है। इसके चलते बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति के आरबीसी के प्रावधानों के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की, जहां सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि युवाओं के कौशल प्रशिक्षण को सीधे रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है। इसके लिए विभाग द्वारा निरंतर नवाचार और प्रभावी कार्य योजना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए वर्ष 2025-26 के लिए जिलेवार प्रशिक्षण उपलब्धि और आवंटित बजट पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी ली। वहीं बैठक में विभागीय उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई 2025 से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत चेहरा आधारित स्कैनिंग प्रणाली द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और निगरानी में सुधार हुआ है। इसके साथ ही बैठक में विभाग द्वारा निजी संस्थाओं के साथ किए गए एमओयू की जानकारी भी साझा की गई, जिसमें नांदी फाउंडेशन और महिंद्रा एंड महिंद्रा संस्थानों से किए गए समझौते शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बस्तर संभाग में 5 जिलों के 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत कोंडागांव जिले से हुई है, जिसके बाद कांकेर होते हुए मुख्यमंत्री जायसवाल जगदलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और जिला अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों, उनके परिजनों, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व में दिए गए कई निर्देशों की प्रगति की भी समीक्षा की है, जिसमें मरीजों के लिए पर्दा व्यवस्था, स्क्रीन, टीवी, ऑनलाइन टोकन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं शामिल है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज को और अधिक सशक्त करने के लिए शासन द्वारा 50 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा रही है। इस राशि का उपयोग मेडिकल कॉलेज जगदलपुर के हॉस्टल और अस्पताल के नवीनीकरण, जिम, मरीजों के परिजनों के बैठने की सुविधा और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा। जगदलपुर के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बलिराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में बैठक का आयोजन किया। बैठक में मंत्री जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मानवीय दृष्टिकोण से कार्य करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मरीजों की सेवा को केवल ड्यूटी न समझे, बल्कि सेवा भाव के साथ इस क्षेत्र में अपना योगदान दे। वहीं मंत्री जायसवाल ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, मंत्री और
सचिव तो समय समय पर बदलते रहेंगे, लेकिन आप सभी को जीवन भर इसी क्षेत्र में कार्य करना है। बता दें कि बैठक में कुल 14 करोड़ 46 लाख के विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस दौरान सीजीएमएससी के अध्यक्ष दीपक म्हास्के, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, महापौर संजय पांडे, कमिश्नर डोमन सिंह, कलेक्टर हरीश एस, मेडिकल कॉलेज के डीन, अस्पताल अधीक्षक समेत शताब्दी समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक की शुरुआत में उन्होंने मलेरिया मुक्त अभियान पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बस्तर संभाग में मलेरिया नियंत्रण के प्रयासों को और अधिक सघन क्षेत्रीय डाटा आधारित बनाना जरूरी है। मंत्री ने सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जनों को निर्देश दिया कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मलेरिया उन्मूलन के लिए छोटी छोटी बातों पर भी गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही सतर्कताएं मिलकर बड़े परिणाम देती है। मंत्री जायसवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि डीडीटी का छिड़काव स्कूलों, आंगनबाड़ियों, आश्रम शालाओं और पोटा कैबिन में मिशन मोड में किया जाए, ताकि मलेरिया की रोकथाम प्रभावी ढंग से हो सके। साथ ही सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे मच्छरदानी के उपयोग को लेकर अधिक से अधिक जन जागरूकता फैलाएं। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार साहू के नेतृत्व में घरामा थाना पुलिस की टीम द्वारा शासकीय हाई स्कूल पंडरीपानी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को महिला संबंधी अपराधों से बचाव, साइबर फ्रॉड से सतर्कता और यातायात नियमों के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। थाना प्रभारी ने बच्चों को बताया कि मोबाइल और इंटरनेट का सावधानीपूर्वक उपयोग करना आवश्यक है, ताकि साइबर अपराधों से बचा जा सके। इसके साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर कानूनों की जानकारी देते हुए बेटियों को आत्मनिर्भर और सतर्क रहने की सलाह दी गई। यातायात नियमों की जानकारी देते हुए छात्रों को हेलमेट पहनने, सड़क पर अनुशासन बनाए रखने और ट्रैफिक संकेतों का पालन करने की अपील भी की गई है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कोंडागांव पहुंचे, जहां बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष विधायक लता उसेंडी, कलेक्टर नूपुर रानी, राशि पन्ना और जनप्रतिनिधियों अधिकारियों ने मंत्री जायसवाल का स्वागत किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष दीपक म्हास्के, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया भी मौजूद रहे। कोंडागांव प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिले के प्रवास के दौरान जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरसगांव का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और वहां मिल रहे चिकित्सीय सुविधाओं की जानकारी भी मरीजों से ली। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों का बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। मंत्री जायसवाल ने जिला चिकित्सालय में नए ऑपरेशन थिएटर के निर्माण के लिए 80 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। कोंडागांव कांग्रेस भवन में बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने छायाचित्र पर फूलमाला अर्पित कर मौजूद जनों के बीच महेंद्र कर्मा के जीवन को साझा किया है। श्रद्धांजलि सभा के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष झुमुक लाल दिवांग, प्रभारी महामंत्री रितेश पटेल, जेपी यादव, शहर अध्यक्ष नरेंद्र देवांगन, सकुर खान, ब्लॉक अध्यक्ष संजय करण, तबस्सुम बानो, उमर मेमन सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे। रक्षाबंधन के पावन अवसर के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने जिला जेल में कैदियों को राखी बांधी है। वहीं सैकड़ों कैदियों ने आगे के जीवन में अच्छा काम करने का संकल्प लिया है। सरिता दीदी ने राखी का महत्व समझाते हुए कहा,
ये साधारण धागा नहीं, ये धागा हमारे संबंधों को एक प्यार के पवित्र बंधन में बांध रखता है। आप सभी ऐसे समय पर अपने परिवार की याद आती होगी। हम बहनें आपको राखी बांधते समय यही खर्ची मांगती हैं, एक आना और 5 खोटे सिक्के एक आना। अर्थात जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो संकल्प करना, दिन में एक बार समय निकाल कर आध्यात्मिक ज्ञान सुनने जरूर आना है। और 5 खोटे सिक्के अर्थात अपने अंदर के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करेंगे। इसके साथ ही जेलर डहरिया ने शुभ प्रेरणा दी और ब्रह्म कुमारी बहनों का धन्यवाद किया। कोंडागांव में वर्षा ऋतु के दौरान खाद्य जनित बीमारियों और संक्रमण की रोकथाम के लिए खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा बने खाबो बने रहिबो नाम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य आम जनता को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना और उनमें जागरूकता फैलाना है। ये अभियान राज्य के समस्त जिलों में 6 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा जिले के स्ट्रीट फूड वेंडर्स, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जा रही है। इस दौरान चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से मौके पर ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। सिरकों में आबकारी विभाग ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां ग्रामीणों की सूचना पर मिलने पर आबकारी विभाग ने एक कार से अवैध शराब ले जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 25 लीटर अवैध शराब जब्त कर ली है। बता दें, कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक हृदय कुमार त्रिपुड़े, मिर्जा जफर बेग, राजकिशोर पांडे सहित महिला गार्ड ओमलता नेताम शामिल रहे। वहीं ग्रामीणों और पंच सरपंच के सहयोग से कुल 50 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की गई। सावन के अंतिम सोमवार को शहर में धूमधाम से हजारों भक्तों के साथ पालकी यात्रा का आयोजन किया गया और इस आयोजन प्रमुख उमंग पांडे और सौरभ शर्मा ने बताया कि समाज कल्याण, सामाजिक एकता, गौरक्षा सेवा और सनातन धर्म के विस्तार के लिए ध्येय के साथ बाबा महाकाल शंकर भगवान की पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूर्ण रूप से हमारे सनातनी भाई बंधुओं को समर्पित था। आयोजन में लोगों का उत्साह, गांव-गांव से भीड़, हजारों परिवार का पहुंचना लोगों में अटूट आस्था को प्रदर्शित कर रहा था। सर्वप्रथम बूढ़ा महादेव मंदिर के पास से भगवान की पूजना अर्चना कर पालकी यात्रा का शुभारंभ किया गया। भगवान शंकर की पालकी को सुंदर और भव्य रूप देकर निर्माण किया गया। वहीं नागपुर से पहुंचे मां काली झांकी ने भगवान शंकर का अद्भुत लीला का प्रदर्शन किया। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कोंडागांव जिले के प्रवास के दौरान जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरसगांव का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मरीजों से बातचीत कर हालचाल जाना और वहां मिल रहे चिकित्सीय सुविधाओं की जानकारी भी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों का बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल में 80 लाख रुपए की लागत से ऑपरेशन थिएटर निर्माण की घोषणा की है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। बीजेपी मोर तिरंगा मोर अभियान के नाम से तिरंगा अभियान चलाएगी। बता दें कि प्रदेश के 60 लाख घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तिरंगा अभियान से संयोजक नीलू शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घरों में तिरंगा लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज हो चुकी है। इस बार मोर तिरंगा मोर अभियान के नाम से इसका आयोजन होगा। 14 अगस्त जो विभीषिका दिवस है, निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि उस दिन देश के जो है वो 2 टुकड़े हुए थे और किस कारण से क्या था उस समय जो तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और हमारे जो कांग्रेस की इसमें क्या उस समय की जो लोग थे उनकी जो भूमिका थी,
तो उसको 14 अगस्त को जो विभाजन विभीषिका दिवस मनाने के पीछे कारण ये है कि नई पीढ़ी को ये बताना कि हमारा जो 14 अगस्त को देश 2 भागों में बटा था और उस 2 भागों में बांटने के पीछे जो एक राजनीतिक षड्यंत्र था, निश्चित रूप से ये आने वाली पीढ़ी को इस 14 अगस्त के विभाजन विभीषक के माध्यम से हम उसको हमारे उस समय के जो इस विभाजन विभीषिका में जो लोग मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम मौन जो है वो जुलूस जिला मुख्यालयों में भी करने जा रहे हैं। देखिए, ये हमारी सेना के शौर्यता और वीरता का जो है वो हमारे लिए गौरव की बात है और उस समय ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर में भी जो है वो तिरंगा यात्रा निकाला गया है। निश्चित रूप से इस हर घर तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है वो हर घरों में तिरंगा जो झंडा है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको जो है हम इस प्रदेश में मोर तिरंगा मोर अभिमान के संकल्प और भाव के साथ जो है वो करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है, देशवासियों के लिए एक भाव का विषय है कि हमारे सेना ने जो पहलगाम में जो दुखद घटना हुई थी उसका जो है हमने बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से। तो उस ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ते हुए जो है हर घर तिरंगा यात्रा के इस कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं। एक बड़ी मात्रा में पार्टी जो है इस तिरंगा को जो है वो हमने ऑर्डर किया है। निश्चित रूप से इसके पहले भी पिछले साल उस तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न किया गया था। हमने एक कार्य योजना और रचना बनाई है कि उन 60 लाख हमारे जो सदस्य हमने बनाए हैं उनके माध्यम से जो है इस तिरंगे को, और हमने एक आग्रह और किया है कि घर के बच्चे से उस तिरंगे को जो है लगवाएं ताकि घर के बच्चे के मन में वो भाव आए और वो देशभक्ति का जज्बा और उनको भी लगे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या सम्मान है या उसका क्या महत्व है। तो ऐसी सारी विषयों पर जो है आज की यह कार्य योजना की जो कार्यशाला की जो बैठक हुई है और उसकी हमने एक बड़ी जो है वो कार्य योजना तैयार की है और झंडे का भी जो है हमने जो है वो व्यवस्थित रूप से जो है ऑर्डर हमने किया हुआ है और घरों तक के जो है वो झंडे पहुंचेंगे भी। एक असाधारण चिकित्सा कौशल और टीम वर्क का परिचय देते हुए एमएमआई नारायण अस्पताल रायपुर के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनीता गुनियाल और उनकी टीम ने 48 वर्षीय महिला की जान बचाई जो हार्ट अटैक के बाद अचानक कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो गई थी। ये एक अत्यंत दुर्लभ और उच्च जोखिम वाली स्थिति थी जिसमें त्वरित निर्णय और उन्नत हृदय चिकित्सा की आवश्यकता थी। इस उपलब्धि की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। डॉक्टर सुनील गुनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला को किसी भी पूर्व जोखिम कारक के बिना 1 घंटे से सीने में दर्द की शिकायत के साथ आपातकालीन विभाग में लाया गया था। प्रारंभिक जांच में तीव्र हार्ट अटैक की पुष्टि हुई। हालांकि उपचार शुरू होने से पहले ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया, एक गंभीर स्थिति जिसमें दिल की धड़कन बंद हो जाती है और शरीर में रक्त प्रवाह रुक जाता है। मेरे साथ जो हुआ था वो मुझे ज्यादा तो कुछ समझ नहीं आया, मुझे बस घबराहट लगी, पसीना आया और थोड़ा सा चक्कर सा आया था। फिर मेरे हस्बैंड लेके आए मेरे को हॉस्पिटल तुरंत एमएमआई। यहाँ पे डॉक्टरों ने मुझे देखा तो उनको समझ में आया होगा जो भी, उन लोगों ने मुझे दवाइयाँ दी। फिर मैं कोलैप्स हो गई थी, मुझे उतना समझ नहीं आया। 1 घंटे तक इन लोगों ने जो भी ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद सर की टीम ने पूरा मुझे अच्छे से सीपीआर और इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह जो भी देना था सब कुछ किया इन लोगों ने, एंजियोप्लास्टी वगैरह की और फिर उसके बाद मैं अभी तो एकदम ठीक हूँ जी। बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ मैं। यहाँ की पूरी टीम, स्टाफ, गुनियाल सर की पूरी टीम, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया और मैं आज यहाँ पे हूँ। ये सब की बदौलत ही है कि आज मैं यहाँ हूँ। केस है हार्ट अटैक का। ये पेशेंट हमारे पास आए थे इमरजेंसी रूम में और जैसे ही इमरजेंसी रूम में हमारे पास आए तो इनिशियल असेसमेंट में जब हमको पता चला कि हार्ट अटैक है, जैसे ही हमने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट देना उसी समय पेशेंट सडनली कोलैप्स हो गई। सडनली कोलैप्स होने का मतलब ये है कि पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया। सडन कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि
ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बॉडी में रुक जाता है, जिसकी वजह से वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड नहीं पहुंचता। तो ये होने के बाद फिर हमारी जो इमरजेंसी टीम है उन्होंने CPR स्टार्ट किया, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें सबसे पहले एयरवे जो वेंटिलेटर में पेशेंट को डाल के कुछ दवाइयाँ जैसे हम चालू करते हैं और साथ में चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट होता है। तो चेस्ट कंप्रेशन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप हार्ट को पंप नहीं करते तो सर्कुलेशन मेंटेन नहीं होगा, तो ब्रेन डेड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये CPR जो है, जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, ये कम से कम आधा घंटा इमरजेंसी रूम में चला। तो उसमें हमने पेशेंट को मल्टीपल शॉक दिए, चेस्ट कंप्रेशन को कंटिन्यू किया और कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी गई जो उस समय दी जाती है। तो वो देने के बावजूद भी हमने ये देखा कि हार्ट अभी भी स्टैंड स्टिल है और हार्ट वापस नहीं आ रहा था, उसकी रिदम स्टेबल नहीं हो पा रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया आधे घंटे बाद पेशेंट के रिलेटिव से, उनके हस्बैंड से बात करके कि अब अगर हमको इसके आगे बढ़ना है तो इसका एक डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है कि उस आर्टरी को हमको खोलना पड़ेगा जिससे ये हार्ट अटैक हुआ है। तो ये डिसाइड होने के बाद फिर पेशेंट को हमने कैथ लैब की तरफ शिफ्ट किया। अब यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था, क्योंकि हार्ट रुका हुआ है, उस रुके हुए हार्ट को हमको पंप करते हुए, चेस्ट कंप्रेशन करते हुए ही हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा और उसी चेस्ट कंप्रेशन में हमको एंजियोप्लास्टी करनी थी। तो नॉर्मली हम लोग जब इस तरह के जो पेशेंट आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि इमरजेंसी रूम में हार्ट का रिदम स्टेबल हो जाता है। जब हार्ट चलने लगता है तो वो समय रहता है जब हम लोग पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट ये था कि क्योंकि हार्ट चल ही नहीं रहा था, तो हमको ऑन गोइंग चेस्ट कंप्रेशन करते करते पेशेंट को हमने शिफ्ट किया कैथ लैब में और पूरी टीम इसमें इन्वॉल्व थी। इमरजेंसी रूम की टीम, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की टीम, कैथ लैब की टीम, तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। और इसमें हमने कंप्रेशन करते करते जो एंजियोप्लास्टी के जो क्रिटिकल स्टेप्स होता है, क्योंकि इस तरह के कंडीशन में एंजियोप्लास्टी करना भी बहुत टफ एक चैलेंज होता है, तो इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और अल्टीमेटली हमने इसमें सफलता पाई और उस आर्टरी को खोला। जैसे ही आर्टरी खोलने के बाद फिर पेशेंट धीरे धीरे करके स्टेबल होने लगा, ब्लड प्रेशर आने लगा, चेस्ट कंप्रेशन का जरूरत नहीं पड़ा। फिर हमने पेशेंट को शिफ्ट किया आईसीयू में और आईसीयू में फिर स्टार्ट होता है पोस्ट रिससिटेशन केयर का, जो हमारी वहाँ जो टीम है फिर उन्होंने स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे धीरे धीरे करके फिर 2-3 घंटे बाद पेशेंट को होश आने लगा और फिर वो जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है उसको भी हमने फॉलो किया। रात में भी थोड़े बहुत चैलेंजेस थे, उसको भी हम क्रॉस करते हुए फिर आगे बढ़े। फिर पेशेंट को 1 से 2 दिन बाद फिर हमने वेंटिलेटर से भी बाहर कर दिया और 3-4 दिन बाद पेशेंट बिल्कुल स्टेबल हो गई और कुछ दिन बाद हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। इसमें सबसे अच्छा चीज़ ये देखा गया है कि बहुत बार एक्चुअली ये जब हम CPR करते हैं या पेशेंट को रिससिटेट किया जाता है, बहुत बार कई बार किडनी डैमेज हो जाता है, कई बार ब्रेन में इरिवर्सिबल डैमेज होता है, तो पेशेंट्स बहुत बार हॉस्पिटल में रहते हैं। लेकिन इस केस में हमने देखा कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स इंटैक्ट थे और अल्टीमेटली फाइनली पेशेंट घर गए और आज भी हमारे पास ये फॉलोअप के लिए आ रहे हैं। और तो ये बहुत चैलेंज था, मतलब ये यूनिक इसलिए था कि हमने ऑन गोइंग CPR के साथ साथ पेशेंट को शिफ्ट करके एंजियोप्लास्टी करके अल्टीमेटली ये रुके हुए हार्ट को हमने वापस रिवाइव किया। नौनिहाल ग्राम पंचायत जोगीदादर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के बच्चे इन दिनों अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। दीवारों में गहरी दरारें, छत से टपकता पानी और नीचे से दिखाई देती सरिया, ये तस्वीर उस उपेक्षा की कहानी बयां कर रही है जिससे ग्रामीण वर्षों से जूझ रहे हैं। प्रधान पाठक धनीराम ठाकुर और सहायक शिक्षक मोहन लाल भोई ने हमारे संवाददाता से चर्चा करते हुए भवन की खतरनाक स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शासन को इस दिशा में शीघ्र ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस विषय में जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी डटसेना से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल के नए भवन के लिए आवेदन स्वीकृत कर आगे भेज दिया गया है। जल्दी राशि स्वीकृत होते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। फिलहाल सामुदायिक भवन में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। पिथौरा ब्लॉक के महासमुंद जिला के पिथौरा ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला जोगीदादर में आए हुए हैं। यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ के बच्चे कितना मजबूर हो गए हैं पढ़ने के लिए। यहाँ का बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है और कभी भी अनहोनी हो सकता है। शासन बड़े बड़े दावा करते हैं कि शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षा दिया जाएगा,
परंतु भवन ही नहीं रहेगा तो शिक्षा किस प्रकार दिया जाएगा। यहाँ बच्चे मजबूर हो गए हैं, यहाँ सामुदायिक भवन में पढ़ने के लिए यहाँ बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, न पानी की व्यवस्था है और न बाथरूम की व्यवस्था है। मैं शासन से ये दिलाना चाहता हूं कि यहाँ की जनताओं की मांग है, यहाँ भवन बनाया जाए और बच्चे की भविष्य सुधारा जाए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।